हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडल सपोर्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरल सेक्स के बारे में। जी हाँ, ओरल सेक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ओरल सेक्स क्या होता है। दोस्तों, ओरल सेक्स का मतलब है मुंह और जीभ से साथी के जननांग और एनस यानी कि गुदा को उत्तेजित करना। ओरल सेक्स आपकी सेक्सुअल जिंदगी में नई ऊर्जा और जोश को लाने का भी काम करता है, लेकिन आप इसको करते समय वही सब करना चाहिए जिससे साथी को अच्छा लगता हो। इसमें सब कुछ करने और सब कुछ का प्रयोग करना सही नहीं होता है। ओरल सेक्स जो है वो फोरप्ले का ही एक हिस्सा होता है और इस क्रिया को करने से पहले दोनों ही साथी को एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखना होता है। साथ ही इससे प्रेग्नेंट होने का खतरा भी नहीं रहता है। सेक्स में सहायक किसी भी तरह की क्रिया को करने के लिए दोनों ही साथियों का उत्साही होना बेहद ही जरूरी होता है। बात करते हैं कि ओरल सेक्स में अपनाई जाने वाली पोजीशन के बारे में। दोस्तों, ओरल सेक्स को कई तरह से किया जा सकता है। इसमें कई तरह की पोजीशन को अपनाया जा सकता है। इस तरह की क्रिया को करते समय महिलाओं में प्रेगनेंसी का खतरा नहीं होता है। इसको अपनाकर पुरुष अपनी महिला साथी को आसानी से उत्तेजित कर सकते हैं। वही महिलाओं के द्वारा मुख मैथुन करना भी पुरुषों को बेहद पसंद आता है। सेक्सुअल लाइफ को अधिक रोमांचक बनाने के लिए ओरल सेक्स का सहारा लिया जा सकता है और इस तरह की क्रिया को पुरुष व महिला दोनों ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि महिलाओं के लिए ओरल सेक्स यानी कि ब्लो जॉब करने का क्या तरीका होता है, हाउ टू गिव अ ब्लो जॉब। तो दोस्तों, महिलाएं ओरल सेक्स को पुरुषों के लिंग में उत्तेजना होने या न होने पर भी कर सकती हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है कि महिलाओं को ओरल सेक्स करने से पहले पुरुषों के लिंग को हाथों से सहलाना चाहिए। इससे महिलाओं को ओरल सेक्स करने में मदद मिलती है। अगर आपको मालूम नहीं चल पा रहा हो कि साथी पुरुष का लिंग आपके मुंह के अंदर कहाँ तक जाएगा, तो आप अपनी अंगुलियों को अंगूठी के आकार का करते हुए लिंग को पीछे से पकड़े और धीरे धीरे मुंह के अंदर लें। जितना आपके मुंह की गहराई हो उसी के अनुसार लिंग को अंदर लीजिए। और अधिकतर पुरुषों को ओरल सेक्स तेजी से उत्तेजित करता है और इसीलिए महिलाओं को इसकी शुरुआत धीमी करनी चाहिए और बाद में इसको तेजी से कर सकती है। इसको करते समय आप अपनी जीभ, मुंह और अपने सिर को हिलाते हुए अलग अलग प्रयोग कर सकती है। इस तरह से आप जान पाएंगे कि साथी को किस तरह की स्थिति ज्यादा पसंद है। आपको यह भी बता दें कि ओरल सेक्स करने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पुरुष का वीर्य स्खलन अपने मुंह में ही करें। यह क्रिया सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पर ही निर्भर करती है। अगर उन्होंने कॉन्डम पहना हो तो आपको स्खलन के विषय में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह आप दोनों ही यौन संचारित संक्रमण यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बच जाते हैं। साथ ही यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कितनी देर तक इस क्रिया को करना चाहती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अब पुरुष जो है वो महिलाओं को मुख मैथुन कैसे दे सकते हैं, यानी कि यौनी उत्तेजन कैसे दे सकते हैं, हाउ टू डू कनीलिंगस। तो दोस्तों, महिलाओं के साथ ओरल सेक्स करने से पहले कुछ देर तक उनको किस करना या उनके संवेदनशील अंगों को छूना एक बेहतर तरीका होता है। पुरुषों को कुछ समय महिलाओं की ऊपरी जांघों और योनि के पास के हिस्से पर बिताना चाहिए और इससे महिलाएं जल्द ही चरम अवस्था यानी कि ऑर्गेज्म पर पहुंच पाती है। महिलाओं की योनि में भग शेफ यानी कि क्लाइटोरिस जो है वो अधिक संवेदनशील हिस्सा होता है और इससे हिस्से से करीब 8000 नसें जुड़ी होती है। इसके साथ ही महिला का पूरा पेल्विक क्षेत्र, जहां पर जननांग की सभी नसें जुड़ी होती है, वो संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। योनि की दोनों परतें खुलते ही वह क्लाइटोरिस ऊपर की तरफ दिखाई देता है। पुरुष शुरुआत में इस हिस्से पर अपनी जीभ के ऊपरी भाग को धीरे से इस्तेमाल करें और इसके बाद इस क्रिया में तेजी लाते जाएं। और इसके पश्चात आप जीभ को अलग अलग तरीके से प्रयोग करें व इसकी रफ्तार को भी कम ज़्यादा करते जाएं। और इसे करते समय अपनी महिला साथी से ये बात जरूर जानें कि उनको क्या करना पसंद है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ओरल सेक्स के क्या नुकसान होते हैं, क्या जोखिम होते हैं और क्या इन्फेक्शन होते हैं। तो ओरल सेक्स को करने से HIV के फैलने का खतरा बेहद ही कम होता है और इस तरह की क्रिया से ओरल सेक्स करने वाले व्यक्ति को यौन संचारित संक्रमण और जननांगों व मुंह में छाले होने का खतरा बना रहता है। ओरल सेक्स में हर्पीस यानी कि जननांग में दाद होना, गोनोरिया जो कि एक प्रकार का इन्फेक्शन है, सिफिलिस यानी कि छालों का ही एक प्रकार होता है, उनके इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। हेपेटाइटिस ए और इकोलाई यानी कि मूत्र रोग से संबंधित बैक्टीरिया जैसे कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो ओरल सेक्स के दौरान एक से दूसरे व्यक्ति में अपने आप संक्रमित हो जाते हैं।
और इस तरह के इन्फेक्शन के लक्षण और संकेत छाले व दाद होना ही होता है। अगर आपके मुंह, जननांग या एनस में किसी तरह का घाव या छाले हो रहे हो तो आप ओरल सेक्स को करने से बचें। यह आपके इन्फेक्शन का कारण होते हैं और इसे ठीक कराने के लिए तुरंत किसी चिकित्सक से मिलें। कॉन्डम व डेंटल डैम यानी कि योनि व गुदे में प्रयोग किए जाने वाली मुलायम प्लास्टिक से आप यौन संचारित इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। अगर आपके पास डेंटल डैम नहीं है तो आप कॉन्डम को ऊपर से नीचे की ओर काट लें और यह भी आपके लिए डेंटल डैम का ही काम करेगा। आपके साथी के द्वारा इस क्रिया से पहले बचाव के तरीके अपनाना आपके लिए ओरल सेक्स को सरल बना देता है और इसके बचाव के तरीके आपको अजीब जरूर लगेंगे, परंतु यह ओरल सेक्स के समय आपके लिए ज़रूरी होते हैं। जब तक आप इन इन्फेक्शनों से बचने के तरीकों के बारे में न जान ले तब तक ओरल सेक्स ना करें। बात करते हैं कि क्या मुख मैथुन से गर्भवती हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी केवल सेक्स के दौरान महिला की योनि में पुरुष के वीर्य के जाने से ही होती है। किस करना या साथी के वीर्य को किसी भी तरह से लेने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। जब पुरुष के वीर्य से शुक्राणु महिला के अंदर बनने वाले अंडे से मिल जाते हैं तभी प्रेगनेंसी होती है। ओव्यूलेशन की यह प्रक्रिया महिला में 28 दिनों तक चलती है, जिसमें अंत में अंडा निकलता है और इसी को मासिक चक्र भी कहते हैं। अंडा बनने के बाद वह महिला के अंदर ही कुछ दिनों तक रहता है और इसी समय महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। पुरुष के शुक्राणु यदि महिला के अंडे के संपर्क में आ जाते हैं तो महिला में प्रेगनेंसी का चरण शुरू हो जाता है और शुक्राणु सिर्फ योनि से ही प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ओरल सेक्स के क्या फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ओरल सेक्स के भी अपने फायदे होते हैं। वीर्य महिलाओं के तनाव को कम करने और उनकी त्वचा में चमक लाने का काम करता है और इससे रक्तचाप ठीक रहता है, तनाव कम होता है और प्रोस्टेट कैंसर की संभावनाएं कम हो जाती है। तो ये कुछ फायदे बताते हैं कि ओरल सेक्स महिला व पुरुष दोनों के लिए ही अच्छा होता है। इसके अलावा ओरल सेक्स के और भी फायदे होते हैं, जैसे कि बेहतर नींद के लिए। वीर्य में मेलेटोनिन होता है जो हमारी नींद और आराम के लिए जिम्मेदार होता है। सेक्स के बिना भी यह केमिकल आपके रक्त में मिलकर शरीर को, मस्तिष्क को आराम पहुंचाते हैं। दूसरा है एंटी एजिंग गुण। दोस्तों शुक्राणुओं में स्पर्मिडाइन नामक रासायनिक होता है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। कुछ रिसर्च बताती है कि बुढ़ापे को कम करने वाली किसी भी एंटी एजिंग क्रीम की ही तरह यह भी त्वचा पर होने वाली बढ़ती उम्र के प्रभावों को कम करते हैं। तीसरा है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है। महिलाओं में 40 की आयु के बाद अक्सर ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत देखी जाती है। कुछ स्टडी में पाया गया कि जो महिलाएं सप्ताह में कम से कम 2 बार ओरल सेक्स करती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं न के बराबर होती है। चौथा है याददाश्त को बढ़ाता है। जो लोग कमजोर याददाश्त की समस्या से परेशान हैं उनके लिए ओरल सेक्स एक बचाव की तरह का काम करता है। वीर्य में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपकी दिमागी क्रिया को ठीक करने के काम आते हैं। और उसके बाद एक दर्द निवारक के रूप में, क्योंकि वीर्य में ऑक्सीटोसिन व एंडोर्फिन्स तत्व होते हैं जो दर्द को कम करने का काम करते हैं। अगर अगली बार आपको पेट दर्द, सिर दर्द या शरीर में कहीं भी दर्द हो तो आप फोरप्ले व ओरल सेक्स को अपना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।